मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रुड़की दौरा, बीजेपी जिला कार्यालय का करेंगे शिलान्यास। पुलिस प्रशासन कार्यक्रम की तैयारी में जुटी। दायित्वों की फर्जी सूची वायरल मामले में महेंद्र भट्ट हुए नाराज, कहा प्रभारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर होगी जांच। अंकिता के पिता ने लगाया सरकारी वकील पर आरोपियों को बचाने का आरोप, कहा बयान तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। मंगलौर में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। बस स्टैंड पर बना सार्वजनिक शौचालय बहा रहा है बदहाली का आंसू। शौचालय में नहीं है पानी की सुविधा। 16 जून को होगा वाहनों में किराए के सालाना बढ़ोतरी पर फैसला। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। और बिजली किल्लत पर बढ़ी 5 करोड़ यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची मांग। 1 से 2 घंटे कटौती शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रुड़की दौरा है। आपको बता दें कि बीजेपी जिला कार्यालय का इस दौरान वो शिलान्यास करेंगे। 11:20 पर बीईजी हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम धामी। तो बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास करेंगे। 11:20 पर बीईजी हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम धामी। पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारी में जुट गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रुड़की का दौरा है। आपको बता दें कि बीजेपी के जिला कार्यालय का इस दौरान वो शिलान्यास करेंगे। 11:20 पर बीईजी हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम धामी। पुलिस प्रशासन कार्यक्रम की तैयारी में जुटा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रुड़की का दौरा है। इस दौरान धामी बीजेपी जिला कार्यालय का शिलान्यास करेंगे। 11:20 पर बीईजी हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम धामी। इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे संवाददाता देहरादून से अंकित काला हमारे साथ बने हैं। अंकित, जैसा कि बताया जा रहा है कि आज रुड़की दौरे पर जा रहे हैं सीएम धामी, क्या कुछ बताना चाहेंगे उनके कार्यक्रम से जुड़ी? अंकित, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट कर लें। जी अंकित। देखिए हारिस, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम जारी हो चुका है और काफी व्यस्त उनका आज का कार्यक्रम रहने जा रहा है। मुख्यमंत्री इस समय कैंप कार्यालय में शासकीय कार्यों को निपटा रहे हैं। कुछ लोग उनसे मुलाकात के लिए आए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और जो शेष बचे हुए जो शासकीय कार्य हैं वो इस समय सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री रुड़की पहुंचे जा रहे हैं। यहाँ पर पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे और आगामी चाहे फिर लोकसभा के इलेक्शन हो चाहे फिर वो निकाय के चुनाव हो, इस संबंध में भी चर्चा की जाएगी और पार्टी के अन्य जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। इसके बाद देर शाम करीबन 5 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में कृषि विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक है हारिस। इसमें राज्य में सेब की खेती को बढ़ावा देने के साथ ही राज्य में कीवी की खेती को भी बढ़ावा मिल सके, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक कृषि विभाग की होने जा रही है। राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तमाम उद्यान विभाग के या जो कृषि विभाग के जो भी अधिकारीगण हैं वो इस बैठक में शिरकत करेंगे और सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी कि किसानों की आय किस तरीके से दोगुनी की जाए, इस संबंध में विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ राज्य में जो कीवी की फसल है चाहे फिर वो सेब की फसल है, इसको भी 4 गुना करने की दृष्टि में धामी सरकार लगी हुई है। तो आज इस बैठक में भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद जो अन्य शेष बचा हुआ समय है उसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शासकीय कार्य को पूरा करेंगे। अंकित, जैसा कि आपने बताया कि आगामी चुनाव से पहले जो है सीएम धामी वहां पर पहुंचेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, तो रुड़की दौरा इसके मद्देनजर कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? देखिए काफी महत्वपूर्ण है हारिस। और अभी लोकसभा के इलेक्शन की बात करें चाहे फिर निकाय के इलेक्शन की बात करें तो रुड़की और ये जो हमारा हरिद्वार जनपद है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफी अहम है और
हालांकि भाजपा को काफी जनता का जो समर्थन है वो पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले कुछ एक इलेक्शन में जो विशेषकर जो हरिद्वार जिले की हम बात करें तो वहां पर भाजपा को जो उसका वोट प्रतिशत था उसमें गिरावट देखने को मिली। तो इस लिहाज से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से सीएम पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं ये अपील करते हुए नजर आएंगे कि आगामी चुनाव के लिए अभी से ही कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं और पार्टी की जो रीति नीति है, जो केंद्र और राज्य की जो जन कल्याणकारी योजना है, इसको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। इस संबंध में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में ये दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है आरएस, इसको लेकर के भी सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे और साथ ही संगठन की मजबूती और तमाम अन्य कार्यक्रमों को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जी अंकित, जैसा कि आपने बताया कि आज जो है बीजेपी का जिला मुख्यालय बन रहा है, उसको लेकर के वो उसका निरीक्षण करने पहुंचेंगे, क्या कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, पार्टी लगातार अपने संगठन का भी विस्तार कर रही है। इसके अलावा जो कार्यालय है उसको भी हर जनपद में पार्टी अपने स्तर पर वृहद जो कार्यालय है, जो हाईटेक कार्यालय है, इसका उद्घाटन कर रहे हैं। और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की भाजपा की जो कार्यालय है उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से जो भाजपा का जो जिला कार्यालय है उसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो इसके माध्यम से जो जनता है वो अपनी समस्याओं को पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साझा करती हुई नजर आएगी। जो इसकी कोई भी परेशानी है तो वहां पर जनता से मुलाकात हो सकेगी। पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की कोई बैठक है तो वो इस जिला कार्यालय में हो सकेगी। तो ये महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में चूंकि चुनाव का भी समय है तो ऐसे में बैठकें और जनता से मिलन के कार्यक्रम बड़े स्तर पर किए जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी ये जिला कार्यालय का जो उद्घाटन है वह सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की में करने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। बने रहिए, अभी आप हमारे साथ वापस आएंगे आपके पास। आपको बता दें कि आज पुष्कर सिंह धामी जो है रुड़की दौरे पर जाने वाले हैं और इस दौरान जो है वो बीजेपी के कार्यालय, ज़िला कार्यालय का शिलान्यास भी करेंगे, साथ ही साथ जनता को भी अन्य सौगात देंगे। आपको बता दें कि आज रुड़की दौरे पर जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी ज़िला कार्यालय का इस दौरान वो शिलान्यास करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रुड़की में दौरा है। इस दौरान वो तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे और साथ ही साथ बीजेपी का ज़िला कार्यालय है उसका शिलान्यास भी करेंगे। अगली खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर सूची वायरल होने के मामले में प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। तो सूची वायरल होने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। सूची वायरल होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। दायित्वों की फर्जी सूची वायरल होने वालों की जांच की जाएगी, भट्ट ने बयान दिया है। प्रभारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर केस की जाँच की जाएगी। आपको बता दें कि सूची वायरल होने के मामले में प्रदेश अध्यक्ष नाराज हैं। उनका बयान सामने आया है। सूची वायरल होने पर बीजेपी अध्यक्ष जो है वो काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि दायित्वों की फर्जी सूची वायरल करने वालों की जांच की जाएगी। प्रभारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके इस मामले की गहनता से जाँच की जाएगी। तो देहरादून से अहम खबर, जहाँ पर सूची वायरल होने के मामले में प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। सूची वायरल होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दायित्वों की फर्जी सूची वायरल करने वालों की जांच की जाएगी। प्रभारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर के इसकी जांच की जाएगी। तो सूची वायरल होने के मामले में प्रदेश अध्यक्ष का बयान। सूची वायरल होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नाराज। दायित्वों की फर्जी सूची वायरल करने वालों की होगी जांच।
प्रभारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाएगी। सूची वायरल होने के बाद मामले में प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। सूची वायरल होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नाराज हैं। उन्होंने कहा कि दायित्वों की फर्जी सूची वायरल करने वालों के खिलाफ जांच की जाएगी। प्रभारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर केस की जांच की जाएगी। अंकित काला हमारे संवाददाता हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि सूची वायरल होने का मामला सामने आया है, उस पर प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी सामने आया है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस खबर को लेकर के? देखिए, आज से मंगलवार को सोशल मीडिया और तमाम अन्य माध्यमों से एक सूची वायरल हुई है जिसमें कि उत्तराखंड सरकार में दायित्व का बंटवारा हो चुका है और सभी को जो है जिम्मेदारी दी जा चुकी है। ये सूची वायरल हुई थी और इसके बाद जो जिन जिन लोगों का नाम इस सूची में था उनको फोन आने लगे, बधाइयों के संदेश मिलने लगे और इन सब के बीच में देर शाम जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये सूची पूरी तरीके से फर्जी है और इसके बाद पार्टी की तरफ से एक बयान निकल करके सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि सूची पूरी तरीके से भ्रामक है और इसका ये जो घटना हुई है इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो इसी संबंध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ये जो सूची वायरल की गई है इस पूरे मामले की एक जांच जो है वो पार्टी स्तर पर की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस प्रशासन की भी मदद ली जा सकती है। जो भी दोषी इस पूरे मामले में होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। किसी भी सूरत में जो इस तरीके से पार्टी की जो जो गोपनीय जो दस्तावेज हैं उसको सार्वजनिक करना, इस संबंध में पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट काफी नाराज हैं और उन्होंने पूरे मामले की जांच की बात कही है। अंकित, जैसा कि आपने बताया कि महेंद्र भट्ट काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं इस मामले को लेकर के, क्या ये जो घटना घटी है, क्या इसको जो वायरल किया गया है ये पार्टी के भीतर से ही इसको वायरल किया गया है या कोई विपक्ष की तरफ से हरकत है? नहीं, देखिए इसमें अभी तो कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हारिस जो जहां तक बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर ये पार्टी के स्तर से है तभी ये वायरल हुई है और अन्यथा किसी आदमी के पास इतना समय नहीं है कि वो इतनी बड़ी सूची तैयार कर रहेगा और इसको वायरल करेगा। दूसरा इसका पहलू ये भी है क्योंकि अब उत्तराखंड में अगले साल लोकसभा के इलेक्शन होने हैं तो धामी सरकार में चाहे कैबिनेट के विस्तार की बात करें चाहे दायित्व के बंटवारे की बात करें तो वो भी होना है। तो पार्टी कहीं ना कहीं ये भीतरी तौर पर भी इस तरीके से हथकंडे अपनाती है जिससे कि देखा जाए कि अगर ये सूची अगर फाइनल हुई और किस तरीके का असंतोष जो है वो पार्टी में देखने को मिलता है, कितना नुकसान हो जाता है, तो ये सारी चीजें भी भापने के लिए इस तरीके से किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ये कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी, चाहे फिर वो कैबिनेट का विस्तार होगा चाहे वो दायित्व का बंटवारा होगा, वो भी पार्टी जल्द से जल्द करने के प्रयास में है और ऐसी खबरें भी है कि 30 जून के बाद कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है। इस तरीके की जानकारी है और इन सब के बीच में जो सूची वायरल हुई है उसे पूरी तरीके से भ्रामक और तथ्यहीन पार्टी ने करार दिया है। अंकित, जैसा कि आपने बताया कि कभी कभी स्थिति को जांचने के लिए भी, भांपने के लिए भी ये ऐसी जो है ऐसी सूची जारी की जाती है, तो अगर ऐसा हुआ है तो क्या ये माना जा सकता है कि जिस तरीके की प्रतिक्रिया बीजेपी चाहती थी उस तरीके की प्रतिक्रिया उसको नहीं मिली, जिसकी वजह से इसको एक भ्रामक सूची बतानी पड़ रही है? अब तो बिल्कुल हारिस, देखिए इस बात में कोई दोहराई नहीं जो हमने आपको बताया है, लेकिन अब पार्टी को किस तरीके का फीडबैक मिला है और क्या पार्टी के भीतर में हुआ है ये तो अब प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता जानते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक नाराजगी जो है वो जरूर निकल करके सामने आई है। तो संभवतः ये सारी जो स्थितियां हैं वो भापने के लिए पार्टी की तरफ से ऐसा किया गया हो सकता है, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि बीजेपी को वही फीडबैक मिला है जो कि वो चाहती थी। इसमें अभी हमें लगता है जल्दबाजी है, लेकिन जांच की बात कही है। अंकित, देखना है कि जांच होती है। और अंकित, इस मामले पर अभी तक विपक्ष की क्या कुछ कहना है, उसकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है?
कि विपक्ष की ने इस पूरे मामले को बताया है कि पार्टी ही भीतर से जो है वो षड्यंत्र के तहत इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, ताकि पार्टी के भीतर में कितना असंतोष है, अगर यही सूची अगर फाइनल होती तो कितना डैमेज पार्टी को हो सकता है। इस तरीके से बीजेपी जो विपक्षी दल है वो ये बता रहे हैं कि इस पूरे घटना के पीछे बीजेपी के ही नेता लोग शामिल हैं और जानबूझ करके ही ये सूची वायरल की गई है। अन्यथा किसी के पास इतना कोई समय नहीं है कि वो इतनी सूचियों को तैयार करे और जबरन अपना समय बर्बाद करेगा। तो ये पार्टी के भीतर से ऐसी जो पटकथा है वो लिखी जाती है, षड्यंत्र रचा जाता है, इस तरीके से कांग्रेस ने कहा है। साथ ही कांग्रेस ने ये चुनौती भी दी है भाजपा को कि वो अगर उनकी पार्टी के भीतर में अगर कोई असंतोष नहीं है तो दायित्वों का बंटवारा करके दिखाए, कैबिनेट का विस्तार करके दिखाए। और कांग्रेस का ये कहना है कि जो इसमें देरी होती है इसके पीछे पीछे सीधे यही वजह है कि पार्टी के भीतर बहुत ही असंतोष है और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ना ही सरकार और ना ही पार्टी ये संगठन ये चाहता है कि किसी भी तरीके का कोई जोखिम मोल लिया जाए, इसलिए लगातार ऐसी सूची वायरल करके सिर्फ कार्यकर्ताओं को एक ढांढस बताया जा रहा है कि जल्द ही सरकार ऐसा करेगी, लेकिन होने को ऐसा नहीं जा रहा है। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कह दिया। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए किस तरह से जो है महेंद्र भट्ट जो है बीजेपी के प्रभारी अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष वो खासा नाराज हैं। जिस तरीके से सूची जो है वो वायरल हुई थी, इसको लेकर के बीजेपी ने भ्रामक बताया। दायित्वों की फर्जी सूची जो वायरल हुई थी उसको लेकर के महेंद्र भट्ट का भी बयान सामने आया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अंकिता हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। सरकारी वकील पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा है। डीएम कार्यालय में धरने पर बैठ गए हैं मां बाप। कहा कि बयान तोड़ मरोड़ कर किया गया है पेश। तो सरकारी वकील पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा है। डीएम कार्यालय में धरने पर बैठे हैं मां बाप। उनका कहना है कि बयान तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। अंकिता हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। सरकारी वकील पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा है। डीएम कार्यालय में धरने पर बैठे हैं मां बाप। उनका बयान है कि उनका बयान जो है तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। अंकिता हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। सरकारी वकील पर आरोपियों को बचाने का आरोप। डीएम कार्यालय में धरने पर बैठे मां बाप। उनका कहना है कि बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। अंकिता हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। सरकारी वकील पर आरोपियों को बचाने का आरोप। अंकिता हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। सरकारी वकील पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा है। अंकिता हत्याकांड में नया मोड़। डीएम कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं मां बाप। उनका बयान की तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया उनका बयान। तो डीएम कार्यालय में धरने पर बैठे हैं मां बाप। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए भगवान सिंह हमारे संवाददाता पौड़ी से जुड़े हैं। भगवान, जैसा कि बताया जा रहा है कि अब अंकिता हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। उनके जो माँ बाप है उन्होंने उनके बयान को जो है सरकारी वकीलों द्वारा तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पूरे मामले में? बिल्कुल हरीश, मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़ पहले से शुरू से जब से अंकिता भंडारी का चर्चित ये मामला है, जनपद पौड़ी का है, ये डोप सिरकोट का जो मामला है, ये अंकिता भंडारी के न्यूज़ प्रमुखता से इसे दिखाया था और प्रमुखता से इसे हर समय उठाया जा रहा है। वही बात करें कि जिस तरह से अंकिता भंडारी के साथ जिस तरह से जो घटना घटी थी उसको पल पल के अपडेट को लेके के न्यूज़ अपने दर्शकों को बताया जा रहा है। और लेकिन एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे जो अंकिता के माता पिता है
सोनी देवी और अंकिता के पिता, तो वो अपने और यहाँ के जो आंगनबाड़ी के संगठन महामंत्री है, वहाँ पे वो तमाम सभी लोग अपने जिलाधिकारी के आवास ऑफिस में पहुंचे। उन्होंने यहाँ पे जिलाधिकारी को आश्वासन दिलाया है कि जल्द से जल्द इस पे, अगर ना जिस तरह से जो कहा है कि पहले उन्होंने डीएम ने आश्वासन दिया था कि यहाँ पे उनको जो जितेंद्र रावत है, जो सरकारी वकील है, वो उसको हटाने की मांग की थी, लेकिन 1 जून को कहा गया था, लेकिन अभी तक नहीं हटाया गया। उनका कहना है कि 9 तारीख को जो इसकी डेट है, जो सुनवाई जो वहाँ बहस होनी है, उसके दौरान हमें दिक्कत है। लग रहा है कि जितेंद्र जो रावत जो वकील है, वो सरकारी वकील है, अंकिता के पक्ष के वकील थे, और कहीं ना कहीं जो आरोपियों को बचाने की जो बात वो करी, कहीं पे हमें बोलने नहीं दिया जाता है, और जहाँ पे हमारी बात होती है तो वहाँ पे हमारा पक्ष को सही ढंग से नहीं बोला जाता है। और वही कहा जा रहा है, उनका साफ कहना है अंकिता के पिता का कि यहाँ पे जो सरकारी वकील है और वो पीड़ितों के पक्ष में नहीं, यहाँ पे जो आरोपी है उन्हीं के पक्ष की बात करता है। उनका जब अंकिता के पिता का कहना है कि मैंने इस बार कई बार उनसे पूछा, और एक साथ ही साथ कहा उन्होंने कि उनका कहना है कि सारा ठेका मैंने ले रखा है। ये अंकिता का पिता का कहना है कि वकील का इस तरह का कहना है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से देखते हुए अब एक बार फिर अंकिता भंडारी का क्योंकि बहुत चर्चित ये जो मामला है, इससे देखने को मिल रहा है। वही बात करें, मैं आपको बता दूं हरीश की यहाँ पे जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि मैं इसे शासन और जो यहाँ की जो राधा रतोड़िया उनसे बात करूंगा, या तमाम जो सचिव है उनसे बात करूंगा कि जो इन चीजों को देखते हैं कि क्या की जो इनका जो वकील है इससे तुरंत चेंज किया जाए। और वही बात करें, अंकिता की माता का रो के बुरा हाल है। उसका साफ कहना है कि जब तक इस पर अंकिता के वकील को जो के सरकारी वकील वो उसको बदला नहीं जाता है, तब तक हम ऐसी अपनी बातें करेंगे। लेकिन उनका यही कहना है कि जिस तरह से जितेंद्र रावत के बेटे और बेटियां जो सोशल मीडिया पे वीडियो, अब यूट्यूब पर वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो इससे साफ लगता है कि अंकिता के जो सरकारी वकील है वो अंकिता के पक्ष में नहीं, वो उनके पक्ष में बात कर रहे हैं। वही आरोपी जो गवाह है उनको खरीदने परोसे के उसके पुलकित आर्य के पिता प्रयास कर रहा है। और उनका कहना है साफ कि अंकिता के पिता का कहना है कि जो गवाह है उनको खरीदा जा सकता है, लेकिन गवाह का कहना है कि हमें इस तरह की बात है 2-2 लाख रुपए की देने की बात है। अंकिता के पिता की कह रहा है कि सरकारी वकील पे जो और उनके पुलकित आर्य जी भगवान, आपने है कि उनके माँ बाप जो है वो डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, डीएम ने अभी तक क्या आश्वासन दिया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा है कि इससे मैं शासन प्रशासन अपनी बात रखूंगा और शासन प्रशासन को इसके बारे में बताऊंगा, पूरी बात बताऊंगा कि ये क्या जो प्रक्रिया है उसको मैं शासन को भेज दूंगा। लेकिन वहां पे वही बात करें कि आंगन संगठन के 40,000 से उनका कहना है कि 40,000 जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, महिला शक्ति वो है, वो पूरा अगर नहीं हो जाता है तो ओवर आंदोलन किया जाएगा। वही आंगनबाड़ी के संगठन महामंत्री साहब कहना है कि अगर न सरकार और उत्तराखंड के जो अधिकारी है वो इस तरह की बात नहीं सुनते हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलेंगे, और क्योंकि उनको पीड़ित परिवार को हर समय उनके लिए दरवाजा खुला होना चाहिए, ताकि कि इस तरह नहीं कि 1 महीने पहले उनको टाइम दिया था, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी तक अंकिता के माता पिता को मिलने का समय नहीं दिया गया है। 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, उनके पिता उनसे मिलना चाह रहे थे पुष्कर सिंह धामी से, उनकी माता की हम इस बात करेंगे, लेकिन अभी तक उनसे मिलने नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया। जी भगवान, अब जैसा कि आपने बताया कि तमाम जो है उनके माँ बाप की तरफ से जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, डीएम से गुहार लगाई जा रही है न्याय की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए किस तरह से अभी भी जो है अंकिता हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है और सरकारी वकीलों पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके आरोपी को ही आरोप बचाया जा रहा है, आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है वकील द्वारा, सरकारी वकील के द्वारा डीएम कार्यालय में। इसके चलते उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उनके बयान को, उनका आरोप है कि उनके बयान को जो है तोड़ मरोड़ करके कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।